नहीं तो जैसे पेटीएम का हाल हुआ था, लोन के द्वारा पैसे जोमेटो ने अपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में कि ये जो आईपीओ होता है ये क्या होता है और हम आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या आईपीओ का फायदा है और क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ओपनिंग। यानी कि आईपीओ क्या होता है पहले समझिए। जब भी किसी कंपनी को, जो भी प्राइवेट कंपनी है, उसे पैसे की जरूरत होती है तो वो मेनली 3 तरह से पैसे रेज करती है। फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट वो लोन के द्वारा पैसे रेज करती हैं। सेकेंड, वो किसी वेंचर इन्वेस्टर या किसी एंजल इन्वेस्टर के द्वारा पैसे रेज करती है। एंड तीसरा मेन ये है जो वो पब्लिक से पैसे रेज करती है। जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है या एक्सपेंड करना होता है तो वो पैसे जो उनमें लगते हैं वो पब्लिक के द्वारा रेज करती है। इसके बदले में कुछ शेयर पब्लिक को वो अलॉट करती है। जो भी शेयर होता है वो पब्लिक को अलॉट करती है, उसके बदले पब्लिक उन्हें पैसे देते हैं और उसी को हम आईपीओ बोलते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्राइवेट कंपनी जो होती है वो आईपीओ लाती है और पब्लिक से पैसे रेज करती है, तो इसी को हम आईपीओ बोलते हैं। जो भी कंपनी हो, उन्हें अगर बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है, उसमें पैसे लगते हैं, उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए वो पब्लिक से आईपीओ के तौर पे पैसे लेती है, उसके बदले कुछ शेयर वो पब्लिक को देती है। अब सवाल ये है कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। तो वो कैपिटल रेज करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए। यानी कि किसी भी बिजनेस को जब एक्सपेंड करना होता है, कोई भी बिजनेस जैसे एक्सपेंड करना होता है तो उसमें कैपिटल लगते हैं। जैसे जोमेटो ने अपना आईपीओ लाया था जिससे का पब्लिक से वो पैसे लिए और अपने जो भी ये डिलीवरी सिस्टम है उसे एक्सपेंड किया। नेक्स्ट है कि ये आईपीओ कैसे काम करती है। देखो, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो पहले डीआरएचपी फाइल सेबी के पास वो फाइल करती है। वो उसके बाद जो होता है प्राइस बैंड डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल मान लो किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो पहले डीआरएचपी फाइल सेबी के पास जमा करेगी, उसके बाद उसका एक प्राइस रेंज डिसाइड हो जाए, जैसे 95 से 105 रुपए के बीच में वो आईपीओ का प्राइस रेंज डिसाइड हुआ। उसके बाद वो जो भी पैसे, देखो पब्लिक का जो आईपीओ होता है वो 15,000 रुपए तक का ही होता है। तो मान लो अगर शेयर का दाम कितना भी हो तो मात्र 15,000 रुपए ही एक जो इंडिविजुअल पब्लिक होता है वो एक आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। उसके बदले जितना शेयर होंगे उतने शेयर का एक लॉट क्रिएट होता है। उसके बाद वो एक लॉट का शेयर बनता है। मान लो एक लॉट में 50 शेयर है। उसके बाद उसे अलग अलग कोटा में डिवाइड किया जाता है। जैसे रिटेल कैटेगरी में HNI QIB अलग अलग कोटा में अप्लाई करने के लिए डिवाइड किया जाता है। सब कोटा का अलग अलग अमाउंट डिसाइड होता है। जैसे रिटेल का 15,000 रुपए तक का आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं आप। HNI का अलग होता है, QIB का अलग होता है। ये हम आगे किसी भी और वीडियो में पूरे डिटेल से समझेंगे, जो अलग अलग कोटा आईपीओ का क्या होता है और कितने पैसे में कौन से कोटा में अप्लाई किया जाता है। किसी भी कंपनी का आईपीओ आने से पहले डीआरएचपी फाइल होता है, उसके बाद आईपीओ ओपन होता है, फिर पब्लिक उसमें अप्लाई करती है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, उसके बाद स्टॉक मार्केट में वो कंपनी लिस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टर आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो पब्लिक है या कोई भी इन्वेस्टर है वो आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, जब लिस्टिंग होता है उस टाइम, जैसे मान लो अगर 100 रुपये पे कोई भी आईपीओ ओपन हुआ है, उसका प्राइस जो बैंड है वो 100 रुपये है और वो लिस्टिंग टाइम में 120 पे ओपन हुआ, तो जो ये 20 रुपये का गैप है वो पर शेयर के हिसाब से जो भी इन्वेस्ट उसमें जो भी आईपीओ अप्लाई किया है उसे वो लिस्टिंग गेन मिलती है। तो फर्स्ट तो ये है जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करती है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंपनी बहुत अच्छे अगर हैं, उनका बहुत आगे फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, इसलिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं जो हम पहले अलॉट हो जाए और उन्हें पहले शेयर मिल जाए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करें। देखो, किसी भी कंपनी के आईपीओ जब आता है उसे अप्लाई करने के लिए हम अलग अलग ब्रोकर से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन। पहले हम ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद आईपीओ सेक्शन होता है, उसमें जब जाइएगा तो वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है। जब आप अप्लाई कीजिएगा, यूपीआई अपना आईडी डालिएगा, उसके बाद यूपीआई का जो भी रिक्वेस्ट होता है पेमेंट का वो आपके यूपीआई ऐप पे जाएगा और उसके बाद वहाँ पे जब आप उसे कंफर्म कर दीजिएगा, पे कर दीजिएगा, तो उस आईपीओ में आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 2-4 दिन बाद जब डेट आता है
अलॉटमेंट का, तो आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा उसके कल या परसों होके लिस्टिंग होता है, तब आप उस शेयर को बेच सकते हैं। सबसे मेन ये है कि रिस्क ऑफ आईपीओ। देखो, आईपीओ, किसी भी आईपीओ में जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन होता है, लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये पे कोई भी आईपीओ में अप्लाई किया है और वो 120 ओपन नहीं होके वो मान लीजिए 80 रुपये पे ओपन हो गया, तो इसमें जो 20 रुपये का लॉस हुआ वो पर शेयर के हिसाब से आपका लॉस भी हो सकता है। जैसे कोई भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप उस आईपीओ के बारे में, उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके, एनालाइज करके, उसके डीआरएचपी को पढ़ के, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी आईपीओ में आप अप्लाई करें। हाइप या ओवर वैल्यूएशन, अगर किसी भी कंपनी का बहुत सारा जो यूट्यूब पे हाइप क्रिएट होता है उसके बेस पे आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई ना करें। फंडामेंटल अगर वीक है किसी भी कंपनी का तो भी आप आईपीओ में अप्लाई ना करें। मान लीजिए किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल सही है, अगर उसका फ्यूचर का प्लान जो है ग्रोथ का वो सही है, अगर आपको लग रहा है जो हाँ कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे है, तो आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जैसे पेटीएम का हाल हुआ था, जो 2100 कुछ रुपए पे वो आईपीओ का प्राइस बैंड था और 1000 रुपये तक का वो लिस्टिंग के बाद आईपीओ आने के बाद वो 1000 रुपये तक का आ गई थी। उसमें बहुत सारे जो आम पब्लिक है उनका नुकसान हुआ था। तो इस तरह से ओवर हाइप में आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करें, अपने रिसर्च और अपने एनालाइज के बदौलत ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें। साथ ही हम देख लेते हैं 2025 में जो ट्रेंडिंग आईपीओ आने वाले हैं, जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल, हीरो फिनकॉर्प, फ्लिपकार्ट, मीशो, एनएसडीएल, इन सारे का आईपीओ 2025 में आने वाले हैं। जैसे कि अभी जून चल रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक एक करके अलग अलग कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जो कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है और फेमस इंडियन कंपनी है। इस सब का जब भी आईपीओ आएगा मैं इसका वीडियो बना दिया करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग ले पाए। साथ ही अगर आपके पास कोई भी तरह का डाउट हो या आपको कोई ओपिनियन हो तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए। नमस्कार, बाय।